एड्स एक खतरनाक बीमारी, जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आया वह उसके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। अभी विश्व एड्स दिवस के मौके पर इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को इससे बचने के लिए सजग किया। आइए अब हम जानते हैं कि एड्स या एचआईवी क्या है। एचआईवी जो CD4 और टी सेल्स जैसे रक्त सेल्स को नष्ट कर देता है। यह सेल्स मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। एचआईवी की चपेट में आने के बाद व्यक्ति कई तरह के कैंसर, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक और फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। एड्स तब होता है जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने के बाद उसे कई रोग लग जाते हैं। परीक्षणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को गंभीर नुकसान सामने आने पर भी एड्स होता है। एड्स पीड़ित मरीज की लाल रक्त कोशिकाएं शरीर से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति काल के गाल में असमय समा जाता है। जहानाबाद जिले में एचआईवी पॉजिटिव के कई केसेस मिले हैं। इसकी संख्या अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध है वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2011 तक के नवंबर माह के आंकड़े। वर्ष 2004 में एचआईवी पॉजिटिव के 4 केस मिले। वर्ष 2005 में इसकी संख्या 16 हो गई। 2006 में इसकी संख्या 31 तक पहुंच गई। 2007 के बाद एचआईवी पॉजिटिव के केस कुछ कम हुए। 2007 में 28, 2008 में 15 और वर्ष 2009 में 28 केसेस जांचोपरांत प्रमाणित हुए। वर्ष 2010 में तो एचआईवी पॉजिटिव की संख्या 35 हो गई और वर्ष 2011 के नवंबर माह तक इसकी संख्या 24 थी। कुल मिलाकर 181 केसेस स्वास्थ्य विभाग की पंजी में अंकित है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि एचआईवी का पता कैसे चलता है। किसी व्यक्ति को अचानक देखकर नहीं कहा जा सकता है कि वह एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। इसका पता सिर्फ परीक्षणों से चलता है। खून के एक नमूने की जांच से इस वायरस के होने या नहीं होने का पता लग सकता है। यदि इसमें एचआईवी एंटीबॉडीज है तो वह व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। एचआईवी आमतौर पर असुरक्षित संभोग, गुदा और मुख मैथुन, रक्त, योनिस्राव और मां के दूध से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित सुई, जो आमतौर पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले काम में लाते हैं, या एचआईवी पॉजिटिव मां से उसके बच्चे को और संक्रमित रक्त से भी एचआईवी फैलता है। इसलिए इन सारी खामियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी बताते हैं कि जहानाबाद में एचआईवी पॉजिटिव के जो भी केसेस मिले हैं उसमें ज़्यादातर दूसरे राज्यों में काम करने वाले खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं। की गई गलतियों के कारण उनमें एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। मुकेश कुमार, आजकल जहानाबाद। ऐसे तो अभी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि कितनी बढ़ रही है, लेकिन रेशियो बहुत कम है। जहानाबाद में अभी आपका 0.3% रेशियो है, ठीक है। और हमारे यहाँ पिछले महीने करीब 24% मिले हैं, पिछले साल, पिछले इसी महीने नवंबर में। और जहाँ तक टोटल का बात है, अभी तक 157, पिछले 2010 तक टोटल एचआईवी पॉजिटिव 157 पेशेंट मिले हैं। आंकड़ा बताता है कि 2004 में हमारे यहाँ 4 पॉजिटिव मिले, फिर 5 में पेशेंट बढ़ना शुरू किए, उस समय 16 पॉजिटिव मिले। फिर 2006 में 31 मिले। 7 में हमारे यहाँ कुछ रेशियो घटा जिसमें 28 पेशेंट मिले और 8 में 15 मिले और 2009 में 28 पेशेंट मिले और 2010 में हमारे यहाँ 35 मिले और 2011 में अभी 24 पेशेंट मिल चुके हैं। अभी दिसंबर बाकी है। वजह इसका बाहर रहने वाले जो पेशेंट बाहर रहते हैं, जैसे जो सूरत में है, मद्रास में है, वो लोग इसको माइग्रेशन लेबर जो भी होते हैं, वहाँ उनकी पत्नी वहाँ साथ में रहती नहीं है, घर से बाहर रहते हैं, वो लोग इस वायरस को लेके यहाँ चले आते हैं। इसी वजह से ये और फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए वही लोगों को जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है अस्पताल के माध्यम से भी और एनजीओ के माध्यम से भी। और जितना से ज़्यादा लोग जाँच कराएं, जब लोग जांच कराएंगे तो अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि इस बीमारी के होने के बाद लक्षण आने में करीब 7-8 साल का समय लगता है। जैसे मान लीजिए हमें ये हो गया, हमें कोई लक्षण नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जितना जांच कराएंगे इससे बचे रहेंगे।